हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल टाइमलेस रीडिंग करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि आपसे कौन बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाला है, इस पर्सन की क्या एनर्जी है और क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कार्ड्स हमें इस पर्सन के बारे में, ये चेक करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपसे ये रीडिंग तब रेजोनेट होगी। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डेली, वीकली, मंथली रीडिंग्स के लिए। ब्रेसलेट्स, इंटेंशन आइटम्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, पेंडुलम डाउजिंग, बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप चेक कर सकते हैं और जो भी सर्विस आप चाहते हैं अपने लिए बुक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ऑलराइट, डेफिनेटली जो पर्सन है वो कांटेक्ट कर रहा है। मोस्ट ऑफ यू नो दिस पर्सन एंड आपका ऑलरेडी इस पर्सन के साथ में काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट है, या फिर नेचुरली आप लोगों की बातचीत होना बंद हो गई या किसी रीज़न से पॉसिबल है आपने या उन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। किसी बात पे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं और इस वजह से आप लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है किसी तरीके की, या फिर कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कि आप दोनों ने कोई ना कोई बात पे झगड़ा होकर, अपसेट होके एक दूसरे से कांटेक्ट ख़त्म किया है। ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा अपनी मन की करने वाले, बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेते हैं और यही केयर फ्री नेचर जो है उनके लिए एक बर्डन बन गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा केयर फ्री हो गए वो कि वो केयरलेसनेस में कन्वर्ट हो गया। स्टेबिलिटी की तरफ आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो नहीं जा पाया, क्योंकि ये पर्सन केयर फ्री तो हैं ही बट काफ़ी इर्रिस्पॉन्सिबल भी रहे हैं। पॉसिबल है ये आपके एक्स पार्टनर हो कुछ लोगों के लिए, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिनसे आपने एक स्टेबल रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप एक्सपेक्ट किया था, बट वो आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाए। और अब ये पर्सन इसी गिल्ट में है और इसी चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर वो उस टाइम पर, जब आप लोगों कनेक्शन में थे, आप लोग एक दूसरे से बात करते थे, चाहे वो आपके लिए फ्रेंडशिप हो या रोमांटिक रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीक़ा का आपका जो कनेक्शन था उसमें वो अगर उस टाइम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते और थोड़ा सा सीरियस रहते रिलेशनशिप को लेके, तो आज आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट नहीं होता। और काफ़ी हैवी फील कर रहे हैं ये पर्सन, एंग्शियस भी हैं और कोई ना कोई इनको पॉसिबल है कोई ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी में हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है उन्हें ट्रैकिंग काफ़ी पसंद है, पेट हो सकता है उनके पास में, कोई डॉग हो सकता है या एनिमल लवर हो सकते हैं ये पर्सन। ट्रैकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको इस सारी एनर्जी से आप रिलेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। सो अब ये पर्सन चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसे सब कुछ पीछे छोड़ के आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग की जाए, और अब वो ये रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं।
क्योंकि उनका जो केयर फ्री नेचर था उसने उनको इतना ज़्यादा बर्डन में डाल दिया है। और आपसे नो कांटेक्ट होने के बाद में या कांटेक्ट बहुत कम होने के बाद में पॉसिबल है कि लाइफ में भी उनकी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने उन्हें और ज़्यादा वाइज बना दिया है, एक ऐसा पर्सन बना दिया है जो समझता है किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, और आप स्पेशली उनकी लाइफ में कितनी बड़ी ब्लेसिंग थे जिन्होंने जिसे उन्होंने अपनी अ, इस बिहेवियर की वजह से खो दिया। और अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए, पुरानी सारी जो भी आप लोगों के बीच के डिफरेंसेस हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं। हो सकता है आपने ही उन्हें ब्लॉक कर रखा है। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसे आपने ब्लॉक कर रखा है जो इस एनर्जी से रिलेट करता है, तो आपको उन्हें अनब्लॉक करना चाहिए ताकि वो आपसे रीच आउट कर पाएँ। बहुत क्लोज़ है ये पर्सन आपकी एनर्जी में, बहुत जल्दी कांटेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट देयर एनर्जी है। फूल का कार्ड है, ज़ीरो, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बहुत क्विक एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, विद इन अ डे और टू, हो सकता है विद इन 10 डेज़ मैक्सिमम लोगों से ये पर्सन जो भी है आपसे कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप दोनों अलग अलग सिटीज़ या फिर प्लेसेस में रहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में ये दो अलग अलग कंट्रीज़ में हो, क्योंकि यहाँ पे वॉन्स में दोनों जगह ओवरसीज़ की एनर्जी है। अभी भी वो कहीं ना कहीं कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपसे बात की जाए। बट ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट ज़रूर करने वाले हैं, जल्दी करने वाले हैं। और जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो चांसेस है कि अब आप इस पर्सन को कंप्लीटली रिजेक्ट करें, शट डाउन कर दें, बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, या फिर उन्हें रिस्पॉन्ड ही ना करें आप, अगर ये पर्सन आपसे बात करता है तो। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट्स सी और क्या ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके पास्ट को लेके जो कुछ भी हुआ है उसे बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए ये आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है या फिर एक्स स्पाउस भी हो सकता है अगर आप लोग मैरिड थे। और ये चाहते हैं, अगर आप लोग आपका एक्स स्पाउस है तो ये फिर से आपके साथ में एक कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं उन सबको ख़त्म करके जो आपने पास्ट में अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट की, अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो ही कनेक्शन ये फिर से आपके साथ रीबिल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि ये सेपरेशन जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, डिस्टेंस आया है, उससे ये पर्सन कंप्लीटली शैटर्ड है। इनकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सारे डोर्स उनके लिए क्लोज़ हो गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और इस इवेंट ने या जो भी इनकी करंट सिचुएशन है उसने उन्हें काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बनाया है। पहले वो शायद किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, भागते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बट लाइफ ने उन्हें कुछ ऐसे लेसन्स दिए हैं जिससे वो रिस्पॉन्सिबल बने हैं, कंप्लीटली मैच्योर हुए हैं। इस तरह का हम एनर्जी नहीं देख सकते क्योंकि अभी भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये तो नहीं कह सकते थे कि वो कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं, बट वो इन प्रोसेस हैं। उनमें पहले से मैच्योरिटी अभी डेवलप हुई है। एटलीस्ट वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की स्टेट ऑफ माइंड में आए हैं, स्टैंड लेने के लिए आए हैं। उनको अब समझ आ रहा है कि क्या चीज़ें गलत हुई हैं, क्या उनके साइड से गलती हुई है, या फिर जो और सिचुएशन पे जो भी चीज़ों का इन्फ्लुएंस हुआ है वहाँ पे किस क्या-क्या मिस्टेक्स थी, किसकी मिस्टेक्स थी, ये सारी चीज़ें वो समझ पा रहे हैं। और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि
आप उनके साथ में उन्हें एक और चांस दीजिए फिर से, ताकि वो इस बार आपको उस तरीके से ट्रीट कर पाएँ जैसे वो आप डिज़र्व करते हैं। अब वो आपको कोई ऐसे ही कैजुअल प्रॉमिसेस या फेक प्रॉमिसेस आपको ऑफ़र नहीं करेंगे। अब वो जो आपको ऑफ़र करेंगे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, वैल्यूएबल होगा। दो आपकी एनर्जी इंडिकेट करती है कि अब वो सब चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। पहले जब वो सब चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी तब इस पर्सन ने बहुत ही एडवर्सली बिहेव किया है, एंड अब शायद उनका कोई भी ऑफ़र आपको वर्दी फील ना हो, बट आपके लिए बहुत सारे ऑफ़र्स वो लेकर आ रहे हैं, सिर्फ एक नहीं। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, सिक्स ऑफ कप्स भी है, तो बहुत अलग अलग तरीके से वो एफ़र्ट्स करने की कोशिश करेंगे वो, ताकि आपके साथ में वो एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएँ। और अगर ये पर्सन आपका फ्रेंड भी था, तब भी वो चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी, वो फ्रेंडशिप फिर से रिज्यूम हो, रिस्टोर हो, और फिर से आप फॉर ओल्ड टाइम सेक एक उन्हें चांस दें, ताकि वो इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, रीबिल्ड कर पाएँ। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पर्सन किसी से हेल्प भी ले रहा है, गाइडेंस भी ले रहा है, कुछ एडवाइस ले रहे हैं वो किसी पर्सन से, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से अप्रोच किया जाए। तो वो चाहते हैं कि इस बार उनसे कोई भी गलती ना हो जो उन्होंने पास्ट में की। हो सकता है पास्ट में अगर आप मैरिड थे तो फैमिली इश्यूज़ रहे हों आप लोगों के बीच में, और आप लोगों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फिर कनेक्शन में आपके जो क्लोज़र आया, वो उसका रीज़न फैमिली भी हो सकती है। और अब वो सारी मिस्टेक्स जो हैं वो रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए वो एडवाइस ले रहे हैं। और वो इतने खुद भी इतने परेशान थे कि पॉसिबल है उन्हें थेरेपीज़ भी लेनी पड़ी हों। और अब वो आपसे फिर से एक क्योंकि दो दो कार्ड्स यहाँ पे कमिटमेंट के हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट, दोनों ही कार्ड्स स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, प्रॉमिस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपसे वो चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि अब जो गलती हुई है वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, और आपको अब जो वो आपके सामने ऑफ़र प्रेज़ेंट करेंगे, वो ऐसा ऑफ़र प्रेज़ेंट करना चाहते हैं जिसे आप रिफ्यूज़ ना कर पाओ, ना कह पाओ। वो अपनी जी जान लगा देंगे, लेकिन वो आपको किसी भी तरीके से मनाने की पूरी कोशिशें करेंगे। आपको याद दिलाएँगे जो आपने पास्ट में जो भी टाइम स्पेंड किया, वो मेमोरीज़ आपको याद दिलाएँगे, कहेंगे कि सब कुछ जो कुछ पहले हुआ हम फिर से वैसा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और साथ-साथ जो उन्होंने सफ़र किया है आपकी एब्सेंस में, वो सारी चीज़ें भी वो आपसे शेयर करेंगे। तो ये पर्सन डेफ़िनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि अपनी साइड से 200% एफ़र्ट्स करेंगे वो आपको मनाने के लिए और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। ओके, लेट्स सी कि इसका कॉन्वर्सेशन का जो भी है फाइनल आउटकम क्या होगा। आपकी साइड से जो है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, आप अभी भी इस पर्सन पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे, आपके मन में डाउट्स रहेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप अभी इस कॉन्वर्सेशन को या इस पर्सन को कोई फ़ाइनल डिसीज़न ना दें, जल्दबाज़ी में कोई रिस्पॉन्स ना दें, क्योंकि आपके मन में अभी भी कहीं न कहीं एक डाउट है, एक सस्पिशन है इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस को लेके। और इसी वजह से आप कोशिश करें कि बिना सोचे समझे कोई आंसर ना दें, क्योंकि आप भी कंप्लीटली रेडी नहीं हैं इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए, और वहीं पे ये पर्सन बहुत अग्रेसिव बिहेव करेंगे। तो फाइनल आउटकम जो होगा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग टाइम लें उनसे, और आगे सोचने के लिए कि आपको बेटर क्लैरिटी मिल पाए
इस रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है। और कुछ लोग होंगे जो स्ट्रेट अवे इस पर्सन को रिफ्यूज़ करेंगे, इनके किसी भी तरह के प्रपोज़ल या ऑफ़र में इंटरेस्टेड नहीं होंगे और कंप्लीटली इन्हें अपने आप से दूर ही करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड किस तरह से आपके साथ ये रेजोनेट हुई है, कौन है वो पर्सन जिसने आपसे कांटेक्ट किया है, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितने आपके लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सब से आप शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके इन दी करेक्ट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।